जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो है कुछ ऐसी अन्य टॉपिक है जिसपे हम आपको बताना चाहते हैं कि वर्तमान जो बीजेपी का हाल हुआ है या बीजेपी जो अपनी सीटें हारी है या बहुमत से बहुत कम आई है, पूर्ण बहुमत से जो बहुत कम आई है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी, रवीश कुमार जी जैसे लोग हैं, या खुद मोदी जी इसके जिम्मेदार हैं, या उसके कार्यकर्ता लोग जिम्मेदार हैं, या उनकी नीतियां जो हैं वो लोग जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो हम इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जो है ध्रुव राठी से उठाते हैं, क्योंकि इन्होंने यही एक बंदा है जो इनके खिलाफ थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा वीडियो बनाया था। इनके सारे वीडियो को जो मैंने इमेज लिया है और इसमें इन्होंने क्या क्या बताया था शॉर्ट में बता के हम निकलते हैं। ठीक है, सर्वाधिक लोग ये कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है ये जर्मनी में है। ठीक, भारत का नागरिक है, जर्मनी में बैठा हुआ है और मोदी जी के खिलाफ वीडियो बनाता है। ठीक है, हमें समझना चाहते हैं कि ये बताइए, ये व्यक्ति जो है जर्मनी में बैठा है, उसके लगभग 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। इसके जो शॉर्ट्स वाला वीडियो बनाता है ब्लॉगर है, उसके भी अच्छे सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, इतना अच्छा पैसा कमा लेता है कि अच्छे जगह रह सकता है, विदेश में घर वगैरह जमीन वगैरह ले सकता है। तो उसको भारत से क्या जरूरत है? क्या जरूरत है सरकारों में टांग अड़ाने की? उसको ऐसा क्या मतलब है? लेकिन वो जो है किसी देश के लिए, अच्छे विकास के लिए, देश में तानाशाही ना हो, लोकतंत्र अच्छे से रहे, उसके लिए है ये जो वीडियो बना रहा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया वो जर्मनी में बैठे हैं तो वहां से बोल रहे हैं। ठीक है भाई, वो अलग मुद्दा है। जर्मनी में बैठा है, जर्मनी से आके भारत भी आया था, चुनाव के बीच भारत भी आया था, भारत से फिर गया। तो ऐसी बात थोड़ा कि वो भारत नहीं आया है, आया है। लेकिन आप लोग जिस तरीके से देखते हैं, आप किसी को भी, एक नेता को आप उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं जो बाद में हम लोगों के ऊपर तानाशाही करे, और जो उन सभी चीजों को बचाना चाहता है, जो लोग डेमोक्रेटिक चीजें लाना चाहते हैं, आप लोग कह रहे हैं कि वो गलत है। ठीक है, तो थोड़ा अपना दिमाग लगाया करिए कि कौन क्या बोल रहा है। जैसे आप बोलने से पहले कोई भी चीज सोचा करिए। जैसे ध्रुव राठी ने जब वीडियो बनाते थे तो ये फैक्चुअल चीजें रखते थे, जितने भी फैक्ट रहते थे उन फैक्ट चीजों को ये रखते थे। जैसे इन्होंने तो जब द डिक्टेटर पे वीडियो बनाया, ये ध्रुव राठी है, द डिक्टेटर पे जब इन्होंने वीडियो बनाया था, तो जब इन्होंने द डिक्टेटर पे वीडियो बनाया था तो इनके कहने का मतलब ये था कि वर्तमान में जितने भी इनके विपक्ष की सरकारें हैं, मतलब मोदी जी के विपक्ष की जितनी भी सरकारें हैं, उनके घर रेड पड़ रहा है। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो सोरेन हो, हेमंत सोरेन हो, ठीक है, चाहे सत्यपाल मलिक हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, इन लोगों पे जो विपक्ष पे जो है सीबीआई का, ईडी का जो छापा पड़ रहा है, आप जो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ही के पार्टी में हेमंत सोरेन है, सॉरी हेमंत सोरेन कर रहे हैं, हेमंत बिश्व शर्मा है, आप ही के पार्टी में है, पहले कांग्रेस में थे, काफी अच्छा खासा भ्रष्टाचार किए थे। अजीत पवार हैं, काफी अच्छा खासा भ्रष्टाचार किए थे, तो उनके खिलाफ आप कोई रेड नहीं कर रहे हैं। आप जो है वर्तमान सरकार के खिलाफ, जो आपके विपक्ष में है, आप उनके खिलाफ रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो उन सभी चीजों को लेके इन्होंने बनाया था द डिक्टेटर। ठीक है, तो इन्हें लगा कि नहीं, ये जो है इन लोगों को दबा रहे हैं, तो सही बात है भाई, सिर्फ विपक्ष के घर ही सीबीआई और ईडी का छापा क्यों पड़ता है? आप में भी तो कुछ मंत्री ऐसे हैं, ये बताइए, जो उनके में से भाग के आप में आए, क्या वो धुले हो गए? लेकिन आप कहते वॉशिंग मशीन है, लोग कहते हैं वॉशिंग मशीन है। ठीक है, दूसरा उन्होंने बताया कि ब्लैकमेल। ठीक है, जैसे किसानों के ऊपर, किसानों को जो है, जब किसान बिल इन्होंने लाया था तो पता नहीं किसान बिल कैसा लाए थे, 3 कृषि बिल ला दिए, किसानों को कूचने का काम कर दिए थे वो। ठीक है, 750 किसान मार दिए गए। उस पर जो इन्होंने कहा कि हम किसान थोड़ा मरे थे, वो खालिस्तानी है, आतंकवादी है लोग। ठीक है, उसके बाद भी आपने क्या किया कि उस बिल को वापस लिया। ठीक है, जैसे इनके जो लोग थे, जिनके कार्यकर्ता थे, जैसे कंगना रनौत बोली थी ना, तभी थप्पड़ खाई है वो, तो उसी तरह बोले थे लोग कि नहीं, जो बैठे लोग हैं खालिस्तानी वगैरह हैं। ठीक है, तो इस चीज पे इन्होंने वीडियो बनाया था द ब्लैकमेल का, लगभग नियर अबाउट, क्योंकि ये अडानी जो है, ये कभी कभी इनके पक्ष में जो कितने भी मतलब ऐसे काम किए हैं मोदी जी ने, जो इनके पक्ष में किए हैं अडानी जी के। ठीक है, बहुत से ऐसे काम है। ठीक, तीसरा, लद्दाख इज डाइंग। मोदी जी ने एक बार भी नहीं बोला कि लद्दाख में, अगर 31 अक्टूबर 2019 के बाद लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश बना, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 के बाद लद्दाख को 6वीं सूची में शामिल करने की बात हो रही है। लद्दाख में जो लोग प्रोटेस्ट पर हैं, ठीक है, लेकिन आपने एक बार भी नहीं बोला लद्दाख के बारे में, एक बार भी नहीं बोली कि नहीं हम इसको स्टेट का दर्जा देंगे या विशेष राज्य का दर्जा देंगे या 6वीं सूची में शामिल करेंगे। आप देश के प्रधानमंत्री है ना, तो आपकी इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कम से कम आप इतना बोल सके, लेकिन आपने ये भी नहीं बोला। तो इस बंदे ने इस पे वीडियो बनाया। क्या एक किसी की नैतिक जिम्मेदारी भारत के व्यक्ति की नहीं बनती है? हमारे देश की जो मीडिया है भाई, मीडिया तो बिक चुका है,
161वें नंबर पे था, अब 159वें नंबर पे है। वो तो नचनिया हो गया है। वो प्रधानमंत्री मोदी जी से आज तक सवाल नहीं पूछा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज तक कोई ना कॉन्फ्रेंस नहीं किए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो लोग उनसे सवाल पूछे। आज तक मीडिया क्यों नहीं पूछा? इसीलिए ना। तो ये जो है लद्दाख के बारे में मोदी जी कुछ नहीं बोले। ठीक, इसके आगे है इंडिया बिगेस्ट स्कैम। आपने 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड लाया, उससे सर्वाधिक चंदा आपने लिया। जो कंपनियां थी उस पर सीबीआई ईडी का छापा आपने मरवाया कि ये लोग हमें चंदा दें, तो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड लाया था, तो इस पे इस व्यक्ति ने बनाया। मीडिया ने क्यों नहीं पूछा? मीडिया का परम कर्तव्य था ना कि पूछे, लेकिन मीडिया ने पूछा ही नहीं। तो मीडिया जब नहीं पूछी तो कोई ना कोई पूछेगा कि नहीं? और अन्य लोग नहीं पूछ रहे हैं तो इसने पूछ दिया कि भैया ये बताओ कि इतना बड़ा बिगेस्ट स्कैम आपने कैसे कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड से, जिसमें 12 से 14,000 करोड़ का कर्ज जो है आपको मिला है कर के रूप में। ठीक है, 12 से 14,000 करोड़ का रुपया मिला है कि नहीं? जो इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा मिला था, इनको मिला था, तो इसको बोला कि भैया ये इंडिया का बिगेस्ट स्कैम है। कौन सा गलत बात बोला भैया? उसी के बारे में तो बता रहा है। बिग एक्सपोज। प्रधानमंत्री अपने बारे में बहुत कुछ बताते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं वो किया, चाय बेचा, भिक्षा मांग के खाया, 35 साल तक भिक्षा मांगे तो पता नहीं कब चाय बेचे आप, ऐसा ऐसी बातें ये बोला इसमें। ठीक है, सही बात है भाई, रियलिटी है। आप कब किए? आप कब चले गए भाई? आप यहाँ थे, कब चले गए वहां पे? ठीक है, नो जॉब्स। भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जो तीसरी बार जो है एनडीए की बैठक में, एनडीए की बैठक से उनको जो है सदन का नेता चुना गया और 9 तारीख को प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे। ये बताइए कि ये बोले थे कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। आपने झूठ बोला कि नहीं मोदी जी? हमारे देश के युवाओं को छला कि नहीं आपने? लेकिन आपने आज तक उस पर कुछ नहीं बोला। पेपर लीक होते हैं, आप कुछ नहीं बोलते हैं। लोग नकल माफिया पकड़ा जाते हैं, आप कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये सब आप नहीं बोलेंगे तो कोई तो बोलेगा। आप नौकरी नहीं देते हैं तो आप नहीं देते हैं तो कोई तो बोलेगा। इस बंदे ने बोला। हमारे यहाँ की मीडिया चुप है, वो नहीं बोली तो कोई तो बोला। तो ये बोला। ये जितने चीजें हो रही हैं वो उसने बोला, और उस समय बोला जब चुनाव हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि जो वर्तमान सरकार है, जो डिक्टेटरशिप में कर रही है, जो तानाशाही में ये वाला काम ये लोग कर रहे हैं, इनके विपक्ष के लोग जो बोल रहे थे इनको फंसा रहे हैं, उस चीज को देखते हुए ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया था अपना। तो कौन सा गलत किया भाई? जब देश के लोग नहीं समझ रहे हैं, उनको समझदारी नहीं पड़ रही है कि आप 2 करोड़ रोजगार की बात कहकर आए थे और आज तक कभी 1 करोड़ रोजगार ना दिए किसी को। और 2 करोड़ हर साल का है, 10 साल में 20 करोड़ होता है। आप पूरे अपने साल का गिना दीजिए, 10 साल में आप 1 करोड़ ना दिए हैं। तो ये सब बातें कौन उजागर करेगा? तो इसने उजागर किया। ठीक है, खतरा। आप जब चुनाव में आते हैं तो आप जो है मटन की बात करते हैं, मुजरा की बात करते हैं, मुगल की बात करते हैं, ठीक है, इन सबों की बात करते हैं, मुस्लिम की बात करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं। ये बताइए कि धर्म से क्या दिक्कत है? लेकिन आप कहते हैं कि अगर ये लोग सरकार में आ जाएंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या वालों की आपकी संपत्ति छीन के दे देंगे। ये बताइए कि ये सब शब्द हैं, ये सब हमारे देश के प्रधानमंत्री के शब्द हैं भाई। ठीक है, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर आपको औचित्य लगता है, अच्छा लगता है तो आप बोलिए। तो उन्हीं सभी चीजों पे जो है ध्रुव राठी वीडियो बनाए कि भैया धर्म खतरा है। मतलब हमारे देश का प्रधानमंत्री एक बार जो है मुस्लिम, हमारे देश का राष्ट्रपति मुस्लिम, तो हमारा देश खतरे में ही नहीं था। आज हमारा देश खतरे में है। हाँ, देश का जो राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, फिर भी हमारा देश खतरे में है। हाउ इज इट पॉसिबल? आप लोग जो है केरला द स्टोरी में एक मूवी बनवा दिए, आप लोग जो है द कश्मीर फाइल्स का प्रचार करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब गलत बातें हैं कि नहीं? लेकिन आपने किया, और आपने किया जिसकी वजह से ध्रुव राठी ने इस पे वीडियो बनाया। ठीक है, फिर अगला है वी आर फूल्डेड। हम लोग मूर्ख बनाए जा रहे हैं। हम लोग ये बताया जा रहा है कि ये बताइए कि आप जब इतिहास पढ़ाया जाता है, आपको जब कोई चैप्टर पढ़ाया जाता है इतिहास का, तो इस इतिहास से संबंधित जितने भी चीजें पढ़ाई जाती हैं, आप किससे लड़े? मुगल से लड़े कि गुलाम मोहन से लड़े? किससे लड़े आप? कोई तो जानकारी होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन हमारे दिमाग में भरा जा रहा है, एनसीईआरटी से चीजों को हटाया जा रहा है। तो ये सब जो गलत बातें हैं जो आप कर रहे हैं, वो कौन बताएगा? तो हमारे देश की मीडिया उसके बारे में बोलेगी नहीं, क्योंकि आप तो पूरे पावरफुल के साथ में सत्ता में थे। 300 एक बार 3 सीटें थी, एक बार लगभग 284-85 सीटें थी, तो आप बहुमत में थे। और आज आप एनडीए गठबंधन में आए हैं। ठीक है, तो हम लोग भी जो बोल पा रहे हैं क्या है? हम लोग भी स्वतंत्रता, हम लोग भी ये सब बोलने से पहले, जब ये बहुमत में थे मोदी जी, हम लोग भी बोलने से पहले डरते थे। हम लोग भी सोचते थे कभी कुछ ना बोल दे। आखिरकार अनअकैडमी का टीचर सिर्फ यही बोला था ना कि वो जो लोग शिक्षित हैं उन्हें वोट करिए, यही बोला था ना, और उसे अनअकैडमी से निकलवा दिया गया।
क्या रीजन था? स्मृति ईरानी से सवाल पूछ दिया गया अमेठी में, पत्रकार ने पूछ दिया तो उसको वो बोले कि मैं आपके कंपनी वाले से बात करूंगी, आपके जो मालिक है पत्रकार कंपनी के, दैनिक भास्कर ऐसा कुछ था, उसके जो मालिक हैं आप उसको निकलवा दें। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है कि नहीं? तो इस चीज को अगर मीडिया नहीं उठाएगा तो उठाएगा कौन? तो ये नहीं उठाए तो इसने उठाया। रियलिटी ऑफ डंका, ये बताइए कि भारत का डंका बज रहा है, वार रुकवा दी पापा। भाई पापा वार रुकवा दी तो पापा मणिपुर में जब जल रहा था मणिपुर, तो क्यों नहीं रुकवाए? मणिपुर क्यों नहीं गए? लद्दाख में इतने लोग परेशान हो रहे हैं, आप लद्दाख क्यों नहीं जा रहे हैं? मणिपुर में 2 बेटियों को नंगा करके घुमाया गया, पापा क्यों नहीं बोले? ये सब रियलिटी है कि नहीं? आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि ये सब क्या है। तो ध्रुव राठौर ने सभी चीजों पर वीडियो बनाया। अब उन लोगों का कहना है कि भैया ये हमारे देश के खिलाफ बोले हैं। तो भैया ये सब देश के खिलाफ बोला गया है? ये जितने भी चीजें देखी जा रही है सब देश के खिलाफ है। 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी, 2 करोड़ रोजगार मिला। रियलिटी ऑफ डंका, किस चीज का डंका बज रहा है? कहां पे वार रुकवा दिए थे? जब विदेश मंत्रालय से पूछा गया कि नहीं ये जो वार रुकवाए थे कि नहीं, तो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता थे अरिंदम बागची, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमने कोई वार नहीं रुकवाया है। तो फिर किस बेस पर ऐसी बातें की गई? किस बात जो है एक ऐड आता है कि पापा मोदी जी ने वार रुकवा दिया, क्यों ऐसा ऐड आया? आप लोग कभी ध्यान दिए इस चीज पे? आज अयोध्या से हार जाने पे लोग गाली दे रहे हैं कि अयोध्या से बीजेपी हार गई। पूरे भारत में बीजेपी हार जाती लेकिन अयोध्या में जीत जाती तो सही रहता। अरे मेरे भैया, वहां पे जितने लोगों का घर गिराया गया, उनको मुआवजा नहीं दिया गया, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी थी, वो भी तो लोग रोए थे। तो जो अयोध्या में होके रो रहे हैं, बीजेपी के जीतने के बाद अगर वो अयोध्या में रोएंगे तो क्या राम जी उसको बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन हार गए तो लोग गाली दे रहे हैं, इतना बड़ा है। ठीक है, ये कभी कोई गाली दिया? जो काशी वाराणसी है, 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी 4.5 लाख वोटों से जीते थे। कोई पूछने आया कि भैया कहाँ 1,20,30,000 वोट से जीते हैं? कोई क्यों गाली नहीं दिया? ठीक है, तो जो रियलिटी थी इस बंदे ने दिखाया, तो इसे कहते हैं कि नहीं ये हमारे देश के लिए दीमक है। जो रियल है वो दीमक है, जो देश में लोकतंत्र लाना चाहता है वो दीमक है। ये वही लोग बोलते हैं जो उनके समर्थक हैं, जिनके समर्थक नहीं है। क्योंकि ये जितने भी वीडियो ये जितने भी मैं दिखा रहा हूँ इमेज, ये सारे वीडियो गांव में बड़े बड़े एलसीडीओ पे चलाए गए। जितनी बड़ी मेरी एलसीडी है, इतनी बड़ी बड़ी एलसीडी लोग लगा के चलाए कि देखिए ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं मोदी जी। अब बात सही है, ठीक है। और देखिए, एक पत्रकार हैं, मैं बहुत मानता हूँ रवीश कुमार जी, आपको सैल्यूट करता हूँ। आप बहुत माने जाने पत्रकार रहे हैं, एनडीटीवी के एग्जीक्यूटिव कुछ रहे हैं ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन आप जो काम करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। कोई भी चीजें देखिए, पत्रकार का काम ही होता है कि सरकार के विपक्ष में होना। सरकार कितना भी अच्छा काम कर ले, उस सरकार की बुराई को ही दिखाए वो, क्योंकि सरकार तब अपना अच्छा काम करेगी। और इन्होंने वो काम किया, एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिए, अपना खुद का चैनल बना लिए, रवीश कुमार ऑफिशियल इन्होंने बनाया, ठीक है। आज उसके लगभग 1 करोड़ 10 लाख सब्सक्राइबर है। आज लोग इनको फॉलो करते हैं, लोग देखते हैं इनका वीडियो, 1-1 घंटे में इनके 1 मिलियन व्यू जाते हैं इनके। तो क्या बातें हैं, कहीं ना कहीं इनको लोग पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं इनकी बातों को सुनते हैं लोग। प्राइम टाइम इंडिया जो इनका आता था एनडीटीवी पे, क्यों आता था? ये अच्छी बातें बोलते थे। अब लोग बोलते हैं कि देश के खिलाफ बोलते हैं। भैया देश के खिलाफ मतलब जो मोदी जी के खिलाफ बोले देश के खिलाफ बोलता है, जो मोदी जी का विरोध करे वो देशद्रोही है। तो ये तो गलत बातें हैं, ये सब गलत बातें। क्यों? क्योंकि मोदी जी सही नहीं है। आप इतनी बातें बोल के, ये सब आप इतना झूठा वायदा किए, सब फेल हुआ आपका, और आप कहते हैं मैं सही हूं, ठीक है। समझा कि जो काम मीडिया नहीं करती है, जो काम मीडिया का होता है, मीडिया नहीं की, उन चीजों को हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किए। हम लोग भी अपना काम वीडियो बनाए थे, डाले थे, ठीक है। समझा रहा कि नहीं? आगे आइए, देखिए ये है इंडिया अलायंस और ये है एनडीए अलायंस, ठीक है। इंडिया में ये जो फोटो आपको दिख रहा है, यहाँ पे नीतीश कुमार थे, हमने इनको बंद कर दिया है, ठीक है। इसमें वर्तमान में यही लोग हैं, ये लोग इंडिया अलायंस के प्रमुख हैं, ठीक है। ये लोग इंडिया अलायंस से हैं और ये है एनडीए अलायंस, ठीक है। जो सरकार बनी है वर्तमान समय में वो एनडीए की बनी है। आज मोदी जी भले आज मोदी जी ने कमजोर क्यों दिख रहे हैं? बैसाखी वाले सरकार पे क्यों है? मोदी जी के पास जब 282 और 303 सीटें थी तो मोदी जी सिर्फ कहते थे कि मोदी की सरकार, मोदी जी की गारंटी। ये बताइए कि मोदी जी की गारंटी कि भारत सरकार की गारंटी, या बीजेपी की गारंटी, या एनडीए की गारंटी? मोदी जी की गारंटी, मोदी सरकार, हर जगह मोदी सरकार। ये कौन सी बातें हैं भैया? लेकिन आज जो है मोदी जी को ये बताया गया है, और ये लोग जो है, इन लोगों ने बताया कि भैया आप जो हैं बहुत लो लेवल पे हैं, आप एक लोकतंत्र में तो आप तानाशाही नहीं कर सकते हैं। आखिरकार डिक्टेटरशिप क्यों बनाया गया? ऐसा क्यों किया गया?
ठीक है, तो ये जो लोग हैं अब सरकार बना लिए एनडीए से, ठीक, अब ये थोड़ा सा संभल के चलेंगे, सुलझ के चलेंगे, ठीक है। इनकी सरकार नहीं बनी, खैर ये भी अपना वेट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कब पलटे, ठीक है। तो आप जो है ये जो लोग हैं, ये जो लोग हैं, ये लोग किसी के भी नहीं, मैं इनकी बातें कर रहा हूं, इनकी बातें कर रहा हूं, लेकिन मोदी जी कुछ खास हो गए थे, मोदी जी के मंदिर तक बना दिए गए, इतने बड़े अंधभक्त हैं लोग, मंदिर बना दिए, जीते व्यक्ति का मंदिर बन गया, ये तो कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है, समझा गया। तो अब इन सभी चीजों के लिए अब इंडिया जो है लगभग 100 सीटों पे आ गया, सॉरी ये कांग्रेस 100 सीटों पे आ गई, पहले 42 थी, 52 थी, फिर 100 पे आ गई, तो कहीं ना कहीं उसका ग्रोथ हो रहा है। ये भी कभी बहुत पीछे तो 2 सीटें थी, आज 240 सीटें हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस हार के जो जिम्मेदार हैं, जो बीजेपी वर्तमान में जिन सीटों को हारी है, 30 से 35 सीटें जो बहुमत से दूर है, उसके जिम्मेदार कौन है? मोदी जी खुद है, इनका गठबंधन खुद है, इनके प्रवक्ता खुद है, इनके प्रवक्ता ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि पता नहीं क्या है, अजीब अजीब टाइप के बयान देते हैं, ठीक है। आगे आइए, देखिए आप इस हार के, हम जो जहां तक हम उम्मीद बताते हैं, इस हार की नैतिक जिम्मेदारी मोदी जी की होनी चाहिए, मोदी जी को इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देख रहे प्रज्वल रेवन्ना लगभग 3000 महिलाओं के साथ वीडियो बनाया है, गलत वीडियो बनाया है, ठीक है, उनके साथ गलत वीडियो बनाया, आपने उसका प्रचार किया, आपने उसके लिए वोट मांगा, आप जो है चुनाव में वोटिंग का वोट मांगने आते हैं, तो आप कहते हैं कि कांग्रेस अगर जीतेगी तो आपका मंगलसूत्र छीन लेगी, आपका जो भैंस है, अगर आपके पास 2 भैंस हैं तो आपकी 1 भैंस छीन लेगी, ठीक है। आप जब वोटिंग मांगने आते हैं तो कहते हैं कि विपक्ष के जो लोग हैं मुजरा कर रहे हैं, ठीक है, विपक्ष के लोग मटन खा रहे हैं, विपक्ष के लोग मुगल के जैसे हैं, ठीक है। आप इन सभी बातों को कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है मोदी जी कि कहीं ना कहीं आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको बात करना चाहिए था कि हमारे भारत की इकोनॉमी 2047 में बहुत ऊपर चली जाएगी, हमारे भारत की इकोनॉमी $30 ट्रिलियन हो जाएगी, हम अपने भारत को विकसित करेंगे, हम अपने भारत को ये चीज लाएंगे, हम वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं, हम लोगों को जो है स्लीपर कोचें बढ़ाएंगे, एसी कोचें बढ़ाएंगे, हम जो है लोगों को रोजगार देंगे, हम लोगों को शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे। आप इनकी बजाय इन सभी बातों को कर रहे थे कि मटन, मुर्गा, मुजरा, मुस्लिम, मंगलसूत्र, भैंस, आप इन सबों की बातें कर रहे थे। आप हमारे देश के एक प्रधानमंत्री की भाषा तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप विकास वाली बातों को छोड़ के आपको लगा कि जितने भी ये लोग वीडियो बना रहे हैं ये हमारे खिलाफ हैं, ठीक है, तो आपको लगा कि हम चुनाव हार जाएंगे, तो आप लगे इन सब शब्दों का प्रयोग करने, तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं, ठीक है। तो इन सभी चीजों के जो नैतिक जिम्मेदार हैं मोदी जी खुद हैं, और मोदी जी को स्वीकार करना होगा कि हमारी वजह से चुनाव हारा गया है, क्योंकि आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, ठीक है। तो आप देखिए भाई, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप किसी भी पार्टी के हों तो इनका समर्थन करिए, या उन पार्टी का, जो ये पार्टियां हैं आप इनका समर्थन करिए। क्यों? जानते हैं, ये लोग जीतने के बाद, हम गरीब घर के लोग हैं, हम लोग गरीब घर के लोग हैं, ये लोग जीतने के बाद बड़े बड़े जो इनके सांसद है ना, इनके लिए एक एक बिल्डिंग बनी है, चले जाइए दिल्ली में संसद भवन के अगल बगल इन लोगों का बड़ा बड़ा बंगला मिलेगा, उसमें सोए रहेंगे सब, अब आपको पूछने तक ना आएंगे। जो ये लोग आके चिल्ला रहे थे ना रैलियों में, ये लोग पूछने ना आएंगे। तो हम लोग को भी चाहिए, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हम लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम जो है इन लोगों को अधमेड़ में रखें। जैसे मोदी जी को अब समझ में आएगा कि हमें मंगलसूत्र नहीं बोलना चाहिए, हमें मटन नहीं बोलना चाहिए, हमें मुजरा शब्द नहीं बोलना चाहिए, हमें जो है भैंस वाला बात नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बातें गलत हैं। अगर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो हमें इन लोगों को अधमेड़े में रखना जरूरी है, क्योंकि मोदी जी को तो पता चले कि हम तानाशाही नहीं करेंगे, हम 2 करोड़ रोजगार की बात करके हम पीछे नहीं हटेंगे। ये सब गलत बातें थी, ठीक है। और इस चीज को मोदी जी को स्वीकार करना होगा, क्योंकि यही वजह है जिसकी वजह से बीजेपी आज बहुमत से दूर है। ये इनकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि लोग कहते थे कि मोदी की सरकार, कौन कहता है बीजेपी की सरकार? लोग कहते हैं मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी। मोदी जी खुद बोले हैं मोदी की गारंटी है कि मैं जो है किसी को जेल भिजवा दूंगा, मोदी जी खुद बोले हैं, ठीक है। तो इन सभी बातों का प्रभाव पड़ा जनता पे, जनता ने इनको दिखाया कि नहीं भैया हम पावर में, आप नहीं है, ठीक है। समझ में आया? तो नैतिक जिम्मेदारी किसकी है इस हार पे? मोदी जी की है, ठीक है। और इंडिया अलायंस में नैतिक जिम्मेदारी राहुल गांधी की है, मल्लिकार्जुन खड़गे की है, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, ये हेमंत सोरेन है, इन लोगों की है कि इन लोगों ने अच्छा काम किया। अब ये लोग बाई मिस्टेकली भाई चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस साइड पलटे, इन लोगों की सरकार बने, तो हम इन लोगों से कहना चाहेंगे भैया आप लोग रोजगार की तरफ देखिए,
आप लोग ना कि तुरंत छटक जाए इधर उधर जाए। आप लोग रोजगार की तरफ ध्यान दीजिए, इनको भी करें। आप सरकार बनाए हैं तो कम से कम रोजगार दीजिए। जो आप अग्निवीर लाए हैं ना, इससे उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह में बहुत विकृति विकृत की स्थिति जैसी है आपकी। तो यहाँ से जो है हम कहेंगे कि अग्निवीर हटाइए। ठीक है, इन सभी चीजों पे ध्यान दीजिए। बाकी नैतिक जिम्मेदारी मोदी जी को लेना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। हमें जितना समझ था हमने बना दिया। देखिए, आप किसी भी पार्टी को हो, लेकिन आप अपना दिमाग लगाइए, आप सोचिए, क्योंकि ये लोग हमारे नहीं है। ये हमें काम नहीं आएंगे। हमें पता नहीं देंगे कि रोजगार देंगे कि नहीं देंगे, पिछले 10 साल से नहीं दे रहे हैं, तो हमारी नहीं सुनेंगे। तो कम से कम आप इतना तो ध्यान दीजिए कि जो ये बातें कर रहे हैं, हमारे पास दिमाग, हमें भी तो सोचना चाहिए ना। हमारे पास भी तो दिमाग खोपड़ी होना चाहिए कि नहीं। आखिरकार ध्रुव राठी इतना वीडियो कैसे बना ले गया? आखिरकार कैसे? आप एक व्यक्ति हैं, आपके पास भी मोबाइल फोन है, आपके पास भी माइक है, आप भी बना लीजिए, आप भी बनाइए उस चीज को। आखिरकार इतना कैसे बना दिया? ठीक है, तो आप इस चीज को, इस पे विचार करिए, गहन मंथन करिए, क्या मोदी जी सही थे? ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।